तड़ित, तड़ित का अर्थ है बिजली। तड़ित के अलावा जाड़े की अल सुबह यानी बहुत सुबह, अलसाई हुई सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। तो क्या है कि बिजली की इतनी जोर जोर की पागलों जैसी आवाजें आ रही थी, और सुबह का समय था, एकदम सुबह का समय था, का ठंडा भूरा आकाश भी था। आकाश ठंडा था क्योंकि बिजली कड़कड़ा रही थी, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि को अंडरलाइन कीजिए, उसे बोलते हैं बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड मुहैया करा रहा था, बता रहा था, उसको आगे आकर समझा रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रकृति अभी तांडव करने वाली है। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊना कोटी की एक शाम में पहुंचा दिया है। उससे पहले भी लिखी ना, पहली लाइन क्या लिखी कि संगीत ध्वनि जो है वो हमें दूसरे शहर में पहुंचा देती है। तो बिजली की इस कड़कड़ाहट और बादलों की इस कड़कड़ाहट को सुनकर लेखक के वर्मा जो है, के विक्रम सिंह वो दूसरी याद में पहुंच गए। तो उन्हें वो दिन याद आ गया जब त्रिपुरा में वो ऊना कोटी में थे। ऐसी ही भयंकर बारिश और ऐसी ही गड़गड़ाहट और ऐसी ही बिजली की कड़कड़ाहट वहां भी सुनाई। तो उन्होंने वहां पहुंच गए, इसे बोलते हैं फ्लैशबैक, राइट। तो कहानी वहां चली गई। दिसंबर 1999 में 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। क्या नाम था सीरियल का? ऑन द रोड। तो उसकी शूटिंग के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए। इसके पीछे बुनियादी विचार, बुनियादी यानी बेसिक, आधार विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 4444 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का। तो उनका शूटिंग के साथ साथ एक और क्या विचार था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, नेशनल हाईवे नंबर, ये तो वो नेशनल हाईवे नंबर 44 है जो त्रिपुरा की पूरी लंबाई को बताना और त्रिपुरा में विकास संबंधी क्या क्या काम हुए हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना भी उनका काम था। तो वो वहां पर गए। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से सबसे छोटा राज्य है। 34%, 34 यानी 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर पर भी खासी ऊंची है, यानी ज्यादा जनसंख्या नहीं है, वृद्धि दर पर भी खासी ऊंची है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव, दुर्गम यानी बहुत कठिन, मुश्किल से जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। ये मिजोरम और असम है, उसके पास ये भारत से जुड़ा और 3 तरफ से बांग्लादेश। सोनामुरा, बेलूनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। ये कुछ शहरों के नाम बताएं। यहाँ तक कि अगरतला वहाँ की राजधानी है, यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। सीमा चौकी जो चेक पोस्ट होता है ना बॉर्डर पे, वो सीमा चौकी। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक, आवक यानी आना जाना, अवैध यानी इलीगल तरीके से बांग्लादेश से लोग यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ जबरदस्त है। और इसी यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, लोगों ने स्वीकार भी कर लिया कि बांग्लादेश से लोग बिना पासपोर्ट के तो आप दूसरी कंट्री में जा नहीं सकते ना, परंतु यहाँ लोग जो है वो इलीगल तरीके, अवैध यानी इलीगल तरीके से यहाँ आते हैं और लोगों ने स्वीकार भी कर लिया कि आएंगे लोग। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है, क्योंकि वहां से लोग आते हैं इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोग यहाँ आते जाते हैं। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ लड़ा।
बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोगों से शादी कर लेते होंगे, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है, इसीलिए आदिवासी लोग जो है बाहर के लोग आकर उनमें इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए आदिवासी लोग जो है वो असंतोष है, डिससेटिस्फाइड है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण, हस्तांतरण को अंडरलाइन करो, हस्तांतरण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना, जिसे कहते हैं ट्रांसफर करना। यानी पहले राजाओं के हाथ में सत्ता थी, शासन था, अब जो है वो विधानसभा, राज्य के विधानसभा के एमपीज और एमएलएस के हाथ में हस्तांतरण हो गया, यानी एक से दूसरे को दे। तो यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है, प्रतीकित यानी अभिव्यक्त करता है। यानी अब जैसे नहीं आपने बड़ौदा में देखा है गायकवाड़ का जो महल है, वहाँ भी जो है वहाँ पे अलग तरह की गतिविधियां चल रही, जैसे उदयपुर में महल है, तो यहाँ भी जो पहले शासकों के महल थे अब वहाँ विधानसभा बन गई। तो वो महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकिति करता है, तो अब प्रतीकिति यानी कि उसको प्रस्तुत करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राज्यों वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंतिकरण। इतिहास में कुछ होगा, यहाँ कोई राजा होंगे जिनका वंश था, नाम था उनका माणिक्य, जैसे मतलब पांडव कौरव ऐसे माणिक्य वंश होंगे, तो उनका अंत हो गया और उसके बाद यहाँ अभी क्या बना दिया उस महल में, विधानसभा। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्या तो पैदा होगी, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, तो यहाँ आसाम के लोग आते हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बाहर के लोगों के आने की वजह से यहाँ कुछ समस्याएं पैदा होगी। लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। बहुधार्मिक यानी बहुत सारे धर्म हैं, इसी कारण यहाँ पे बहुधार्मिक समाज भी बन गया, यानी बहुत सारे धर्मों को लोग यहाँ। त्रिपुरा में 19 यानी 19 अनुसूचित जनजातियां और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ कितनी है, 19 अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित यानी बैकवर्ड क्लास जो बोलते हैं ना, जनजातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, और विश्व के जो 4 बड़े धर्म हैं उनका प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व यानी नेतृत्व, प्रतिनिधित्व बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पेशार थल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा, बौद्ध का भी मंदिर है। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मूक महायानी बौद्ध हैं। 2 कबीले जो है वहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। जनसंख्या बाहर से लोग आते रहे, इसलिए 4 मुख्य धर्म यहाँ पर पाए जाते हैं और 19 अनुसूचित जनजाति, याद रखना कितनी जनजातियां अनुसूचित, 19 और कितने धर्म है, 4। पूछने पर मुझे अच्छा, ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगाम के रास्ते आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई, राइट। तो 2 कौन कौन सी जातियां इसे मानती हैं, चकमा और मूक महायानी, ये 2 जातियां इसे मानती हैं। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टीलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। तो किससे मुलाकात हुई, हेमंत कुमार जमातिया नाम है लोक गायक, और जो 1996 में संगीत नाटक